दोस्तों इस वीडियो में हम सभी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ ओपन हुआ तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसके साथ ही सभी मेन बोर्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इनका अभी प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 24 अगस्त को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 रुपये है और लॉट साइज 130 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 351 करोड़ का है। यहाँ पर 162 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 189 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 31 अगस्त यानी कि कल ही होने वाली है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट बन सकता है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें 66 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 69 पे ट्रेड कर रहा था। आईपीओ में लॉट साइज 130 शेयर्स का है और अभी इसका करंट प्रीमियम 66 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,580 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 61% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और इसका फोकस भी एक नीश मार्केट पर है, यानी कि कंपनी डिफरेंट तरह के होजेस बनाती है। और अगर इनके क्लाइंट की भी बात करें तो इनके क्लाइंट में हमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर पावर सेक्टर की कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हमें टाटा पावर देखने को मिलता है। इसके साथ ही स्टील सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको भी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है। साथ ही पीडीलाइट का भी नाम हमें देखने को मिलता है। तो अगर ओवरऑल इसके क्लाइंट की बात करें तो इसके क्लाइंट में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं। तो इसका जो बिजनेस है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। तो अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो आईपीओ से आप एक बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो आप इस आईपीओ में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी पसंद है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसमें 50% शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं और रेस्ट 50% में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर कंपनी के आगे फाइनेंशियल आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, यानी कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाती है, कंपनी के क्वार्टरली नंबर अच्छे आते हैं, तो फिर आप इसकी कुछ क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो अभी मार्केट की बात करें तो मार्केट में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाएगी और जिस तरह इसमें डिमांड देखने को मिल रही है तो आने वाले कुछ दिनों में इसके प्राइस में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और साथ ही अगर आप इसको होल्ड भी करके रखते हैं तो भी आप लॉन्ग टर्म में इसे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है विष्णु प्रकाश आईपीओ। आईपीओ 24 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 28 अगस्त को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 99 रुपीज़ है और लॉट साइज 150 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 308.88 करोड़ का है, यानी कि ये आईपीओ भी छोटा आईपीओ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 31 अगस्त यानी कि कल ही होने वाली है और लिस्टिंग 5 सितंबर को होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। विष्णु प्रकाश आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक-इन-टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ऐसे में आईपीओ की अलॉटमेंट आने में थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देर रात आते हुए देखने को मिले। वैसे आईपीओ का अलॉटमेंट शाम 7 बजे के बाद जनरली आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन लिंक्डइन टाइम पर आईपीओ का अलॉटमेंट कभी कभी ही हमें समय से देखने को मिलता है। तो अगर आईपीओ का अलॉटमेंट आता है तो आपको आईपीओ का अलॉटमेंट 10 बजे के आसपास देखने को मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आईपीओ का अलॉटमेंट आपको दूसरे दिन देखने को मिले। वैसे जिस तरह हमें पिछले आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिला है तो चांसेस है कि आईपीओ का अलॉटमेंट आपको सेम डे देखने को मिल जाए। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। विष्णु प्रकाश आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 150 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 9,000 रुपये का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है।
तो इस आईपीओ से आपको 60% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलने वाला है। और जिस तरह इसकी मार्केट में डिमांड है तो ये आईपीओ आपको बम्पर प्रॉफिट बनाकर देने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ। ये आईपीओ 30 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 1 सितंबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 441 रुपये है। लॉट साइज 34 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 490.78 करोड़ का है। यहाँ पर 75 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 415.78 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो चलिए अब हम इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ डे 1 में 0.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर यहाँ पर QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs की ओर से डे 1 में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और QIBs की ओर से आईपीओ डे 1 में 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो HNIs पोर्शन में आईपीओ 1.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि HNIs पोर्शन फुली सब्सक्राइब हो चुका है। बिग HNIs पोर्शन 1.19 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 1.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ ऑलमोस्ट फुली सब्सक्राइब ही होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ 96% करीब सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो वैसे तो डे 1 में हमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डे 1 में कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। कल तक जहां इसका प्रीमियम 76 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़ के हमें 83 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 34 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2822 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 19% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ डे 1 में फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। QIBs की ओर से भी बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको कल तक वेट करना चाहिए। कल अगर आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और खासकर QIBs की ओर से हमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये मोनोपोली बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट बनाती है तो अब तक मार्केट में इस तरह की कोई भी कंपनी लिस्टेड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि इसके मार्केट में कोई भी लिस्टेड पीयर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है। आगे अगर इस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में आपको डे 2 सब्सक्रिप्शन के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, यानी कि इस आईपीओ में आपको 1 सितंबर को अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको आगे भी इसकी अपडेट दे दूंगी कि आपको इस आईपीओ में 1 सितंबर को अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ 4 सितंबर को ओपन होने वाला है और ये 6 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ है। लॉट साइज 150 शेयर्स का होने वाला है। अगर इस आईपीओ के साइज़ की बात करें तो ये आईपीओ भी बहुत ही छोटा आईपीओ होने वाला है, यानी कि आईपीओ मात्र 165.03 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 135.24 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 29.79 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन होने वाला है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन है। रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 150 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,700 रुपये होने वाला है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। रत्नवीर प्रिसीजन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 150 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 3,000 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 20% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो मैं आपको आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।